प्रश्नावली 5.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.1 और 5.2 में किसी दिक्कत है? किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो तो बता दो भैया। प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट हो रही। समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? कि हमें एक श्रेणी दी हुई हो, अगर श्रेणी में उनके पदों के बीच का लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो हम समांतर श्रेणी कहेंगे। उसके नाम में छिपा हुआ देखो, समांतर को हम लिखेंगे। हमने लिखा समांतर, कि अच्छे से लिखो, ये लिखा हमने समांतर। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? समान अंतर। समान अंतर कहाँ होगा? कि अगर कोई समांतर श्रेणी हो हमारे पास, समांतर श्रेणी किस प्रकार की होगी? किसी प्रकार की हो सकती है, चर पदों में भी हो सकती है, अचर पदों में भी हो सकती है। मान लिया जाए भैया 5, 8, 11, 14, बताओ अगला पद 17, अगला पद 20, 23। तो ये हर कुछ क्या लिख दिया कि समांतर श्रेणी किसी प्रकार की हो सकती है, चर पद के साथ भी हो सकती है, अचर पद के साथ भी हो सकती है। ये सब बात छोड़ो, पता कैसे चलेगा समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो इनके लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। कि अब घटाना कहां से कहां तक है? बाद वाले में से पहला वाला। और हम क्या बोल रहे हैं कि लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। लगातार पदों के बीच का अंतर, के बीच का अंतर। अब लगातार क्या? पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब ऐसा नहीं कि पहले के बाद सीधे चौथे के ऊपर चले जाओ। अंतर घटाओ भैया। 8 में से गया 5, कितना बचा? 3। 11 में से गया 8 में से गया 11, 3। 14 में से गया 11, 3। 17 में से गया 14, 3। यहाँ से 20 में से 17 जाएगा 3, और 23 में से 20 जाएगा तो 3। तो क्या सभी पदों के लगातार पदों के बीच का अंतर समान है क्या? 3 3 3 3 है, तो यानी कि समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी जिसके दिए गए लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। अब इसमें कुछ पद होते हैं, कुछ शब्दावली होती है कि पहला पद क्या होगा? ए होगा। इसमें ये जो अंतर आए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सार्वंतर या फिर डी। प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, सार्वंतर क्या होता है? डी होता है। उसके बाद जितने भी समांतर श्रेणी में दिए गए कुल पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे? पदों की संख्या। और हम उसे किससे दर्शाते हैं? एन से। कितने पद है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये आपको क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा 7, डी बराबर हो जाएगा 3। पहला पद कितना आ जाएगा? 5। और अच्छा, इसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद कौन सा होगा? और वह पद कौन सा होगा? कौन सा होगा? अभी तुम्हें पता ना इनका मान। तो अंतिम पद होगा, लेकिन कौन सा होगा? 23 होगा, लेकिन कौन सा पद होगा? 7वां पद होगा। तो 7वां पद इसका कितना है? 23। अगर हमारे पास एन का मान नहीं हो तो हम कहेंगे अंतिम पद, लेकिन अभी हमारे पास एन का मान है 7। तो यानी कि 7 जो अंतिम पद है वो कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तो या तो हम उसे अंतिम पद कह दे या फिर 7वां पद कह दे। अब भैया हमें आज क्या करना है? अब तक हमने क्या कहा था कि हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई थी, हमसे कहते थे कि इसका 100वां पद ज्ञात करो, 50वां पद ज्ञात करो, 17वां पद ज्ञात करो। हमने कल पीछे से पद ज्ञात किए थे, अंतिम से भी। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि भैया जो भी हमारे पास समांतर श्रेणी को उसका पूरे का योग निकालना। हमें योग निकालना। योग कैसे निकालना है? योग का मतलब क्या होता है? योग, हाँ हाँ, क्या वो तो होता है, लेकिन होता क्या है योग? योग क्या होता है? प्लस होता है। और इसमें जब भी हमसे योग निकालने के लिए क्या है तो हम उसे किससे दर्शाएंगे? एस एन से। कि जैसे हमारा प्रथम पद क्या होता है? ए। सार्वंतर क्या होता है? डी। पदों की संख्या एन। अंतिम पद या फिर अगर पदों का मान हो तो वो क्या होता है हमारा? ए एन होता है, या फिर हम उसकी संख्या लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा एस एन। अब एस एन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? कि जैसा अब ये समांतर श्रेणी है ना, अब ये समांतर श्रेणी तो बड़ी है तो इसको करो थोड़ा छोटा। मैं आपको बना के बताऊंगा, फिर बाद में सवाल करेंगे। कि समांतर श्रेणी लिख ली हमने 1 2 3 4 5। क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या है? पता कैसे चलेगा कि लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान। 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, 1, 4 में से गया 3, 5 में से गया 4, 1। तो यहाँ पर कितने पद हो गए? इस वाली समांतर श्रेणी में 5 पद हो गए। इसमें अंतर कितना है? 1। इसका प्रथम पद कितना है? 1। इसमें अंतिम पद या फिर 5वां पद कितना है? 5। अब हमें क्या करना है? इस प्रश्नावली में इनका योग ज्ञात करना है, यानी जितने भी कुल पद होंगे हमारे पास सभी का योग ज्ञात करेंगे। तो वही बात कि समांतर श्रेणी में 3 या 4 पद तो होते नहीं, कम से कम बहुत सारे पद हो सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ पर लिमिटेड लिख दिए 5 पद, वो भी छोटे छोटे। अब अगर मैं इनको जोड़ू, ध्यान से देखना, 1 और 2 सभी को जोड़ना है। 1 और 2
3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 यानी कि यहाँ से यहाँ तक इन कुल पदों का योग कितना है। मैंने इनको जोड़ा, किस किस को जोड़ा, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो अब हमारे पास समांतर श्रेणी में कितना, हमने तो देखे बहुत सारे पद हो सकते हैं, एक सवाल तो हमने हजारों पद वाला भी किया, तो क्या हम सभी को ऐसे जोड़ने बैठे हैं क्या? नहीं, तो सीधे सीधे सूत्र बनेगा। सूत्र क्या बनेगा, लिखो, एस एन बराबर, अच्छा ये जो एन लिखा इसका मामला और समझ लो, इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है, 5 पद है। तो इस समांतर श्रेणी में हम एन की यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। जैसे हम ये लिखे ना 5वां पद, ऐसे यहाँ पर किया, ये लिखा 5, तो यानी कि इस समांतर श्रेणी के 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, कितना हो गया 15। तो अगर किसी में 7 पद होंगे तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 7 पद। अगर किसी में हमारे पास पदों की संख्या नहीं होगी तो हम क्या लिख देंगे, एस एन, क्योंकि एन क्या होता है, पदों की संख्या। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या, एस एन बराबर एन बटे 2 अंडर द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एक तो ये होता है, तो दूसरा सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। बताओ तो एल क्या होता है, एल होता है अंतिम पद, ए एन अंतिम पद होता है या फिर ए एन और एल एक ही बात है, लेकिन हम इस वाली प्रश्नावली में अंतिम पद को क्या लेंगे, एल लेंगे। तो ये दोनों सूत्र उतार लो पहले तो आप, दो सूत्र हैं एस एन बराबर। अब कौन सा सूत्र कहां लगाना मैं आपको बताऊंगा, और हमें सिर्फ क्या करना है, अब समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। अब हमें कोई सा पद ज्ञात नहीं करना, अब हमसे नहीं कहेंगे 16वां पद ज्ञात कीजिए कि 17वां पद ज्ञात कीजिए कि 50वां पद ज्ञात कीजिए। क्या होता है 50वें पद का सूत्र, अभी भी नींद में है, अभी भी 39 से आ रहा होगा। तो प्रश्नावली 5.1 में हमने जांच की थी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। 5.2 में हमने पद ज्ञात किए थे, हम यहाँ पर पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 पहला सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या लिखा पहला सवाल, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास दो सूत्र हैं, दोनों सूत्र में कौन सा सूत्र कहां लगाना है, कि अगर हमारे पास एन का मान होगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये, किसमें पहले शब्दावली कितनी हुई, एक तो ये हुआ एस एन, 1 2 3 4। तो भैया किसी एक का मान निकालने के लिए कितने हैं यहाँ पर, 4, कम से कम 3 का मान होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एन उसके बाद ए डी और एस एन, तो यानी 4 में से कितनों के मान होने चाहिए हमारे पास, 3 के मान तो होनी चाहिए। अगर किसी समांतर श्रेणी में हमारे पास पहला पद भी होगा और अंतिम पद भी होगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, नीचे वाला लगा देंगे। हम इसको भी लगा सकते हैं उसमें, लेकिन ये देखो सूत्र कितना बड़ा भारी भरकम लिखा और ये कितना सा लगा, छोटा सा लिखा। तो अगर हमारे पास पहला पद भी होगा अंतिम पद भी होगा तो बाद में नीचे वाला सूत्र लगाएंगे, अगर अंतिम पद नहीं हुआ हमारे पास तो फिर पहला वाला लगाएंगे। बस ये अंतर है, बाकी दोनों सूत्र एक ही है। क्योंकि देखो ये भी एस एन ये भी एस एन, तो क्या है, दोनों समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने का ही सूत्र है। पहला सवाल बोलो, जब तक हम सवाल नहीं करें हमें समझ में आएगा नहीं। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन 1 का पहला, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, आगे क्या लिखा है, 10 पदों तक। कौन बताएगा इस सवाल में क्या क्या दिया हमें, ए दिया है, कितना दिया है, ए 2 दिया है, और क्या दिया है, डी दिया है, कितना दिया है 5, और क्या दिया है, एन दिया है, कितना दिया है 10 दिया है, और एस एन ज्ञात करना है। तो ये हमारा सवाल है, ठीक है, एस एन ज्ञात करना है। और कुछ दिया गया, अभी आपके हिसाब से बताओ फिर मैं बताऊं मेरे हिसाब से, चिंता मत करो आप, तो ये नहीं कि मैं बस आपसे पूछ कर दूंगा। एन दिया है, एन कितना दिया है, एन नहीं दिया अभी, है ना, निकालेंगे तो गधो गधड़े धरे सारे सारे नाम खराब करेंगे, नहीं आए उनके सामने। हमारे पास समांतर श्रेणी लिखी हुई है, आपने बताया मेरे को ए एन, पहली बात तो ये आपने ए बता दिया, बहुत खुशी मेरे को जानकर। कोई बता सकता पहला पद है, पहला पद क्या हो, जो पहले नंबर पर होगा वो क्या होगा, पहला पद, उसे हम दर्शाते हैं
स्मॉल ए से कितना हो गया 2। डी कैसे निकालते हैं, लगातार पदों के बीच का अंतर कैसे, या तो 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 5, या 12 में से 7 घटाओ कितना बचेगा, ये दोनों चीज तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब किसने बताया an बराबर 10, समानता श्रेणी चल रही है आपकी, पहला पद कितना है 2, दूसरा पद कितना है 7, अब तीसरा पद कितना है, तो समांतर श्रेणी का जो हमें 3 पद तो दिए रखे, अब ये 10 आया तो कहाँ आएगा, 7 और 12 के बीच में आएगा ना, तो अंतिम पद ये 12 से पहले आएगा क्या, मतलब देखो आप कुछ मतलब थोड़ा तो दिमाग लगा के बोला करो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा लॉजिकल सोच लिया करो कि जैसे आपके पास मान लीजिए 3 पद ही होते, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये 10 पद है, इसको भूल जाओ आप, आपके पास इतनी समांतर श्रेणी होती 2 7 12, आपको इनका योग ज्ञात करना होता, तो हालांकि इनका योग तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 7 और 2 9, 9 और 12 कितने होते हैं, कितने होते हैं 21 होते हैं, तो इनका योग तो हालांकि हम ऐसे ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अगर हम सूत्र भी लगा दें तो सूत्र से भी आ जाएगा। पर समझने वाली बात क्या, आपने बताया कि इसका अंतिम पद कितना है 10, तो पॉसिबल है क्या कि इसका अंतिम पद 10 हो जाएगा कहीं ना कहीं से, सोचो आप, इसका पहला पद कितना 2, हटाओ इसको, दूसरा पद कितना 7, तीसरा पद कितना है, तो भैया 10 को तो फिर इसके बीच में आना चाहिए कहीं ना कहीं, 10 तो यहाँ आना चाहिए ना इनके बीच में, 7 और 12 के बीच में, जब समांतर श्रेणी चल रही है, कोई एक श्रेणी चल रही है, तो फिर अगर ये 10, अब ये माइनस का तो है नहीं, किसके आगे आ जाएगा, कहाँ आएगा, दो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो कहाँ आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, तो 10 हो सकता है कि आपका अंतिम पद यहाँ पर लिखा 10 पदों तक, एन क्या होता है आपका, पदों की संख्या, तो मतलब कितने पदों तक ये योग निकालना आपको समांतर श्रेणी का, 10 पदों तक निकालना, तो ये एन का मान नहीं, ये क्या दिया रखा आपको, एन का मान दे रखा है कि आपको देखिए समांतर श्रेणी दी है कि जिसमें आपने पहला पद निकाल लिया, आपने डी का मान निकाल लिया, अब आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना है, तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2, अब अंतिम पद नहीं है हमारे पास, तो बड़ा वाला लगाएंगे हम, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में हमसे योग पूछेगा तो वो कहेगा ना कितने पद तक निकालो भैया, 2 पद का निकालो, 3 पद का निकालो, अब क्या समांतर श्रेणी कभी आपकी खत्म हो सकती है, वो तो सिर्फ सवाल के हिसाब से खत्म होगी कि अगर वो पूछ ले 5 पद का निकालो, तो हम कितने पद का निकालेंगे 5 पद का, अब यहाँ पर क्या लिखा आपसे 10 पदों तक निकालो, अब आपको जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, अब आपको एक तो देगा वो, या तो एन देगा या फिर ए एन देगा, तो पहले तुम्हें पता लगाना है कि एन है या ए एन है। अब एन आपका क्या होगा 10 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया क्या लिखा उसने 10 पदों तक लिखा है, और पदों तक मतलब कि क्या होता है आपकी पदों की संख्या होती है, एन क्या होता है पदों की संख्या, तो ये 10 क्या दिया रखा आपको, एन दिया है ना कि ए एन, तो थोड़ा सोच लिया करो, हमें पता ना कि हमें पता है कि आपको बताना है, एक्साइटमेंट है आपके अंदर, पर कहाँ 10 पॉसिबल ही नहीं है भैया, तो ये थोड़ा सोचना है आपको। क्या क्या दिया आपको, ए दिया है, डी दिया है और एन दिया है, तो हमें करना क्या है कि समांतर श्रेणी का योग निकालना, कितने पदों तक निकालना है 10 पदों तक। अब दोनों में से एक चीज तो होगी हमारे पास, या तो अंतिम पद होगा या फिर एन का मान होगा, हालांकि अभी हमारे पास एन के मान होगा सारे सवाल, तो कितने पदों तक का योग निकालना है 10 पदों तक, तो क्या मैं यहाँ पर एन का मान 10 रख दूं, इससे क्या पता, रख दो भले यहाँ पर, आपको 10 पदों का योग निकालना है, तो इससे क्या हुआ कि आप जो भी समांतर श्रेणी का योग निकाल लेना वो कितने पदों का है 10 पदों तक। अगर आप यहाँ पर लिखोगे 5, तो फिर क्या पता चलेगा कि आपने समांतर श्रेणी का योग निकाला कितने पदों का, 5 पदों का। आपने यहाँ पर लिखा 17, तो आपने समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग निकाला, 17 पदों का। अभी हमें कितने पदों का निकालना है 10, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग आ रहा है 10 पदों का। मान रखते जाओ, एन का मान कितना 10 बटे में कितना है 2, कोष्टक के अंदर चलेंगे हम, घर के अंदर 2 2 गुणा ए ए, अब देखो 2 और ए के बीच में प्लस माइनस कुछ है क्या, नहीं है, तो मतलब काय में है, गुणा में है। ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान कितना दिया हमें 10, तो 10 माइनस 1, ये कोष्टक के अंदर। अब कोष्टक में आपका अंतर होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि छोटा एक और छोटा वाला कोष्टक अंदर होगा। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटा कोष्टक ये होता है, उससे बड़ा कोष्टक, और ये होता है सबसे बड़ा कोष्टक। तो हालांकि मैंने बीच वाला नहीं लगाया, छोटा और बड़ा ही लगाया, तो कोष्टक में अंतर होना चाहिए आपका, ठीक है। दोनों कोष्टक समान मत कर देना, दोनों ऐसे ऐसे मत कर देना। ये अगर छोटा वाला बनाया तो छोटे वाले के अंदर ऐसा बनाना है आपको, ऐसा नहीं बना पाओ तो ऐसा बनाना, ऐसे तो बना ही नहीं पाओगे आप। ये 3 ही प्रकार के होते हैं, वो फिर आपको समझने की भावना होनी चाहिए, ऐसा बनता है। हालांकि वो ऐसा भी नहीं बनता, अच्छा बनता है, ये ऐसा बनता है।
हाँ, तो n का मान कितना 10 माइनस माइनस 1 1, डी का मान दिया है क्या? हाँ, दिया है कितना 5, और ये बड़ा वाला कोष्टक। बस हल करते जाओ। अभी एस 10 को उस तरफ मत ले जाना कि यहाँ भाग में, तो उस तरफ, ये इसका आधार में लिखा है बस। ये हमने बताया है कि क्या है, 10 पदों का योग है, बराबर 2 पंजे 10। देखो आप कितनी तेज आए, 2 पंजे 10। उसके बाद कोई बात नहीं भैया, यहाँ से कितना बचा है 5 कोष्टक के अंदर। अब पहले क्या करेंगे, गुणा, तो 2 दूने 4 प्लस 10 में से 1 गया, कितना 9। कोष्टक का मतलब क्या, गुणा 5। तो 10 पदों का योग बराबर 5 गुणा 4 प्लस 9 पंजे 45। तो 10 पदों का योग बराबर 5 गुणा 45 और 4 49। एस 10 बराबर गुणा 5 नमे 45, बचे 5, आए 5, बचे 2, 4 बचे, 5 चुके 20 और 4 24, यानी कि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना हुआ 245। उतार लो। कुछ नहीं करना, हमने जो अब तक किया ना बस वही करना है। क्या करना है कि अब तक हमने सिर्फ उनके पदों का योग निकाला था, लेकिन अब हमें, सॉरी, पद निकाले थे, अब हमें समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो उसका सूत्र हमारे पास सामने लिखा ही हुआ है। दूसरा सवाल इसी का, ताली से गुणा ही करना भैया, गुणा कर लो। है उतर गया आपको? अच्छा, मैंने सवाल किया अभी, आपको समझ में आया था नहीं आया था? तो फिर टीप के क्यों उतारा बोर्ड पे से? खुद से करना था फिर तो है? या दूसरा सवाल भैया देख के उतारा करो आप। दिमाग, फिर वही बात, दिमाग दिमाग सभी का 1250 ग्राम का होता है। -33
-33 -29 कितने 12 पदों तक। हाँ भैया, तो बताओ ए का मान दिया क्या हमें? डोंट टॉक, कीप क्वाइट एंड लुक एट द बोर्ड। मेरी इंग्लिश खत्म। ए बराबर -37। डी का मान कितना निकालना पड़ेगा, थोड़ी देख के बता सकते हैं। माइनस का 5 प्लस का कितना, चिंता मत करो, मैं घटा के बताऊंगा आपको। दूसरा पद माइनस पहला पद, कि मेरे को पता है आप कितने तेज हो। अब दूसरा पद कितना है? -33 माइनस पहला पद कितना है? तो माइनस के बाद अगर माइनस का चिन्ह जाए तो कोष्टक के अंदर बंद करना उसे। ये बात आपको ध्यान रखना है। डी बराबर माइनस का 33। पहले सवाल हमने इसलिए नहीं किया था कि सारी संख्या प्लस वाली थी, बड़ी संख्या में से घटा दिया था छोटा छोटा। माइनस माइनस प्लस 37। डी बराबर माइनस प्लस माइनस। अब 37 में से गए 33, 7 में से गए 3, कितने बचे? 4। 3 में से गए 3, कितने बचे? 0। और बड़ी संख्या काय की है? प्लस की। तो डी का मान कितना बचा? 4 बचा। एन बराबर कितना दिया हमें? 12 दिया ना। कहां तक निकालना? 12 पदों तक निकालना है। देखिए एन हो रहा है, एन मतलब कि क्या होता है आपका? पदों की संख्या। तो अब उन्होंने क्लियर लिखा, क्या लिखा है? 12 पदों तक, मतलब कि यहाँ से एन का मान कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। क्लियर तो लिखा है, तो डरने वाली बात तो कोई है नहीं। अब यहाँ से एन तो हो नहीं जाएगा, और बेसिकली यहाँ पर हमारा एन नहीं होगा। और हमें निकालना क्या है? 12 पदों का योग निकालना है। कैसे पता चला 12 पदों का योग निकालना है? एन का मान कितना है? 12। तो जो आपका एन का मान, उतने पदों का हमें योग ज्ञात करना। यानी कि समांतर श्रेणी में आपका एन का मान तो होना ही होना चाहिए आपको। कौन सा सूत्र लगाएंगे? एस एन बराबर एन बटे 2, कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो एस 12, यानी कि 12 पदों का योग। एन का मान कितना? 12 बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना? -37। ये माइनस कोष्टक के अंदर -37, आगे क्या लगा है? प्लस एन का मान 12 माइनस का 1 गुणा डी का मान कितना? 4, कोष्टक बंद। 12 पदों का योग बराबर 2 छंगे 12, तो ये आ गया आपका 6। बात मत करो। प्लस माइनस माइनस 37 दूना, क्यों 7 दूना नहीं आता? 37 दूना क्या बताएंगे? 7 दूने 14, 14 के बच्चे 4, एक हासिल का, 3 दूने 6 और 1 7, यानी -37 दूना माइनस का 74, प्लस का प्लस 12 में से 1 गया कितना? 11 गुणा 4, कोष्टक बंद। 12 पदों का योग बराबर 6, कोष्टक के अंदर -74। पहले क्या होगा? इन दोनों का गुणा होगा। पहले क्या होता है? गुणा होता है। 11 चुक 44, एस 12 बराबर 6 गुणा माइनस प्लस, कोष्टक का मतलब ही गुणा होता है ना। माइनस प्लस माइनस, तो भैया 4 में से गया 4, कितना बचा? 0। 7 में से गया 4, 3 बचा। बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस का बचा। तो प्लस माइनस माइनस, 6 का गुणा 0 में किया तो 0, 6 का गुणा 3 में किया तो 6 तिया 18, यानी कि 12 पदों का योग कितना आया? माइनस का 180। यानी कि क्या समांतर श्रेणी का योग 0 माइनस का आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगर सारे पद माइनस के होंगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। वो तो माइनस का कौन नहीं आ सकता? कौन नहीं आ सकता इसमें माइनस का? आगे पाठ पीछे सपाट। Value of n, number of terms, never be negative or incomplete। हिंदी थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, पता चल जाएगा मैंने क्या बोला। बार बार एक एक चीज थोड़ी बताऊंगा। पंखा चला देंगे भैया।
जो पहली बार आए हैं, अभी अभी आ रहे कुछ दिनों से, चिंता मत करना कि 10वीं इतनी कठिन, बहुत सरल है। पहली क्लास में लगता है हमें, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में। कहीं कुछ संख्या भैया समझ में नहीं आया तो पूछते हैं ना, गलत मत उतारना बिल्कुल भी। ये तीसरा सवाल, लेकिन मानिए सवाल को पढ़ लीजिए, सवाल में जो जो दिया वो लिख लिया करें, सवाल अपने आप होगा। मेरे पास कोई गाइड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ सीधा आपके पास आके पढ़ाता हूँ यहाँ पर सवाल को देखकर। हाँ बस ये कि एक बार अच्छे से पढ़ लिया है 10वीं क्लास में। अब आपको जब समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी ये होती है कि जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें कुछ शब्दावली होती है, शब्दावली को देख लिया हमने, अब उसमें समांतर श्रेणी का पद भी ज्ञात कर लिया, उनका योग ज्ञात कर रहे हैं। बता लिया आपने। बताओ तीसरा सवाल। 0.6, 1.7, 2.8। देखो आप, अब 3 पद 4 पद 5 पद हो तो हम यूं ही लिख के जोड़ दें उनको, होता ना, अगर 3 पद होते हमारे पास तो क्या करते हैं, इनको ऐसे जोड़ देते। मैंने आपको कल सवाल दिया था, दशमलव देख कर मेरे को याद आया, कितने का ये किया, पूछूंगा, रुको, मतलब जांच करूंगा मैं आपकी। हाँ तो बताओ तो हमें क्या क्या दिया सवाल में। ए दिया है कितना, 0.6, और क्या दिया है, डी दिया है कितना, दिया है 1.1। भैया कैसे पता चलेगा, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटा दो। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है, 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, कैसे कैसे घटाएंगे, पहले क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद कितना लिखा है 6, दशमलव के पहले कितना लिखा है 0, घटा दो। 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव का दशमलव, और 1 में से 0 गया तो 1, यानी डी कितना आया 1.1। क्या घटा क्यों बताया कि यह सरल संख्या थी। एन का मान कितना, 100 दिया हमें, यानी कि अब समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 100 पदों का योग ज्ञात करना है, और ऐसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी सवाल पूछे कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 100 पदों का। तो पहले सूत्र लगाओ, क्या होता है, एस एन बराबर n/2 अंडर दी ब्रैकेट, कितना अच्छा कोष्टक बना, नजर ना लगे किसी से, प्लस n-1 गुणा डी। देखो दोनों तरफ से थोड़ा नीचे हो, तो एस 100 यानी कि 100 पदों का योग, एन का मान 100 बटे का 2, 2 गुणा ए,
कितना है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा कितना d का मान 1.1 बड़ा कोष्टक बंद 100 पदों का योग हमारा चल रहा है बराबर, इसे काट दो, 2 पंजे 10, 0 का 0, कितने बार कटा 50 बार, 50 दूनी होते 100, अब ये भी जाकर हमें पता चला बराबर 6 दूने 12, 1.2, 0.6 में हमने 2 का गुणा किया तो 6 दूने 12, 12 के 2 बचा कितना 1, अब 2 का गुणा हमने 0 में किया तो 0 और 0 में 1 जोड़ा तो 1, कितने अंक पर दशमलव है 1 अंक पर दशमलव है तो ये 1.2 ऐसे आया, प्लस 100 में से गया 1, 99 गुणा में कितना लिखा है 1.1, तो एस 100 पदों का योग बराबर 50 गुणा गुणा कितना 1.2, ऐसा का ऐसा प्लस 99 का 1.1 में गुणा करेंगे तो किसका गुणा कर लो सीधे 11 का कर लो, 11 9 में 99, कितना बचा 9, 11 9 में 99, 99 और 9 108, अब कितने अंक पर दशमलव है 1 अंक पर, 1 अंक पर दशमलव लगा दी हमने, 100 पदों का योग, इसे जोड़ के बताओ जल्दी से। इस छोटे सवाल में हम पेन उठाएंगे, देखो आप उठाओ, फिर आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अब जोड़ के बताओ 150 गुणा 1090, 1090.2, हाँ और किसी का है तो भैया बताना कितना है, जोड़ना है ये, इतने इतने को जोड़ना, सिर्फ 50 का गुणा नहीं करना, गुणा तो मैं कर दूंगा, मेरे को आता गुणा, जोड़ना नहीं आता मेरे को, बस जोड़ने घटाने में हाथ तंग है मेरे थोड़े। भैया किसको नहीं सुनाई दिया 1009, इनने बोला नहीं बोला 1009, 1000, अच्छा 1090 बोला आपने, 1090, 1090 कैसे लिखते हैं 1090.2, ये बोला आपने, नहीं भैया जांच कर लेना, ये बोला ना 110.1, और किसका है ये कि ये क्या प्लस वाला बाद वाला, ये बोलो कि 110.1, 1090.2 है, ये कॉपी पेन नहीं, इसमें सवाल करने के लिए होते हैं, गणित है, भेजा लगाया करो, भेजा लगाओ तो आराम से लगाया करो, भेजा लगाओ तो पहले ऐसे लगाया करो, 9 और 2 कितने होंगे 11, तो 1.1 तो यही बन गया आपका, क्योंकि 1 अंक पर दशमलव आएगी, 108 में 109 जोड़े 1090 कहां से पहुंच जाएगा यार, 108 में 1 जोड़ोगे यहाँ पर, मैंने वो आगे वाली संख्या को जोड़ दिया उसमें, दशमलव को आगे वाली संख्या को आपने जोड़ा तो 108 में 1 जोड़ो कितना आएगा 109 आएगा कि 1090 आएगा, किसमें पूरे में जोड़ा, हाँ बताओ, 108 को आपने जोड़ा है ना, पूरे को जोड़ दिया, अच्छा इसमें 1089 को आपने इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ पे दशमलव दिख रहे नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे आपको, इसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, सॉरी निकट दृष्टि दोष, इसमें पास का तो ठीक दिखाई देता, दूर का ठीक नहीं दिखाई देता। सोनू सर से पूछना कौन सा चश्मा लगेगा, हाँ पूछना कौन सा उत्तल लेंस लगेगा कि उत्तल लेंस लगेगा, क्या करना है पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, 1.2, तो दशमलव के बाद लिखा है 2, दशमलव के पहले लिखा है 1, कितना है आपका, कितना है ये आपको, कितना है पक्का, ये चेक कर लूंगा मैं, 9 और 2 11, 11 का 1 बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, दशमलव का दशमलव, 10 का 0 बचा 1, 1 और 0 1 और 1 का 1, 110.1, देखो अब आप कितना टाइम खराब किया आपने एक छोटे सवाल को जोड़ने में, 110.1, अब करना है गुणा, तो कैसे करेंगे भैया, देखिए 0 के तो 0 लगा दो, ठीक है, अब कर लो इसे 5 का गुणा, तो 5 का गुणा 1 में किया तो 5,
5 का गुणा 0 में किया तो 0, 5 का गुणा 1 में किया तो 5, 5 का गुणा 1 में किया तो 5। कितने अंक पर दशमलव है? एक। इस तरफ नहीं है तो ये एक अंक पर दशमलव, यानी कि कितना आया? 5505। दशमलव के बाद 0, खत्म। वैल्यू नहीं होती 0 की। किसका इंतजार कर रहे हो? चल। मतलब पूरा बड़ा सवाल कर लेंगे हम, बस हमें जोड़ने घटाने में दिक्कत आई। मेरी तरह 34 नंबर आएंगे सोचना आप। सोचो, मैं तो प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तुम तो वो भी नहीं पढ़ा पाओगे फिर इतने नंबर में। क्योंकि हमें शर्म आती है इतने नंबर बताने में कि हमारे 100 में 34 नंबर आए। मैंने तो बता भी दिए, देखो। मेरे को नहीं आई तो इसके दिमाग में चल रही बात, 34 नंबर वाला पढ़ा रहा, हमारे क्या नंबर आएंगे? हमारे दिमाग में चल रही। तो भैया मेरे कितने नंबर, उससे आपको क्या? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको तो। मैं तो सवाल सही करा रहा हूँ ना आपको, आपके पीछे प्रश्नावली दी हुई है आपके किताब में, जांच कर लिया करो आप तो। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। आप क्या सही सही बोलोगे उसमें? बताओ तो भैया, पीला सोना किसे कहा जाता है? हाँ, विज्ञान का सवाल। ये आपके सामने पड़ा, सोयाबीन। उतार लो। पीली क्रांति अलग है, पीला सोना अलग है। से संबंधित पीली क्रांति, दाल संबंधित पीली क्रांति। मैंने तो और कुछ पढ़ा है। पढ़ते हैं आप। बताओ सवाल। सवाल किए ना कल? कल सवाल लिए थे, उनकी बोल रहा हूँ। अभी बोल रहे थे आप, मैंने किया है। चालो चालो, हट रहा हूँ। चलिए। एक दो तीन, 7 की 56। एक अंक तो हुआ यहाँ पर, 2 अंक हुए यहाँ पर, तो 1 2 और कितने अंक हो गए? 3 अंक। दशमलव कहाँ लगेगी? 3 अंक पर लगेगी। 1 2 3। ये कितना लिखा है? 2 लिखा है ना, 2 के आगे लगेगी। क्या बात है, सही है सर। क्या कॉपी कर रहे हैं क्या? ये नहीं किया आपने?
ये है। अगला सवाल निकाल, चिंता मत करो, मैं सभी के चेक करूँ। सवाल नंबर 4, पहले का चौथा सवाल। तब योग याद कर रहा, आ रहा नहीं आ रहा सवाल समझ में? कैलकुलेशन तो करनी क्या है, सब तो दिया हमें। अभी तो कथन वाले सवाल आएंगे हमारे, बाद में आएंगे। क्या सवाल नंबर 4, 1/12, 1/15, 1/12, 1/10। 12, 1/10, तो डॉट डॉट कितने पद होता? 11 पद होता। यानी कि सोचा आपके पास अगर पूरे 11 पद होते तो हम उनको जोड़ भी देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही पद हैं। क्या करना है, पहले जो जो दिया वो लिख लो। क्या दिया है? ए कितना दिया है? 1/15। डी कितना दिया है? एन का तो मेरे को पता है 11 दिया है। डी बताओ निकाल के कितना दिया है। इनाम दिया जाएगा बताने वाले को। ये तो पता है ना आपको क्या होता है, बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाना है, तो घटाओ कितना, बताओ जल्दी। आप ऐसे घटा दोगे? नहीं भैया, सब कुछ नहीं करना, गलत बताने में हिम्मत चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, थोड़ा लॉजिकल हुआ करो। 1090 कैसे जाएगा वहां पर? 108 में हमें एक जोड़ना है, तो मैं वो कह रहा हूँ कि ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा देखा करो उसको, संख्याओं की कितनी संख्या अनुमानित आ सकती। आपको ये नहीं पता क्या करना है? गुणा करना है डी निकालने के लिए, बाद वाले पद में पहला वाला पद का घटाना है भैया, घटाना है बाद वाले पद से बस 3, जस्ट 3, 0.3। किसका आया वो 3? बस 3 आया, 1/3 आया कि 3/1 आया? 3, 15 से 45 गलत है आपका। 3 तो फिर से करो, 3 तो गलत है, घटाना है। अब 15 में से 12 नहीं घटाना, बटे में संख्या वो देख लो। इतना सरल सवाल देता मैं आपको करने के लिए। देखो मैं बता रहा हूँ, गुणा करना आता है मेरे को, भाग करना आता है मेरे को, जोड़ना घटाना नहीं आता, वो आप कर दिया करो। फ्रैक्शन आ गई, भिन्न आ गई, भिन्न ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, खूब पढ़ा हमने। A number which is in the form of numerator divide denominator is known as fraction। एक संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है उसे भिन्न कहते हैं। कितना आ गया भैया? सोच रहे? आप सोच के कर लोगे? अच्छा अभी आप फील कर रहे हो, फील कर लो भैया आप। 1/12, 1/12, 12 की स्पेलिंग TWELVE। किसी का नहीं आया? समय आप ही का खराब हो रहा है। कितना आ गया? कितना आया? किसी का नहीं आया? 60। किसी का नहीं आया वो तो ठीक है भाई। 3 आप कौन सी क्लास है? 9th क्लास है। 3 9th क्लास वालों से किसी का आंसर आना तो फिर डूब मरना आप। कितना आ गया? 27/180। हाँ 1/30 सही लग रहा मेरे को तो। 1/30 किसने बोल दिया सही है? आपका है कितना? आपका इतना आया हो तो सही होगा फिर। भैया देखिए, अगर दो लोगों का एक जैसा आंसर आए, पिछली बार सभी का आया था 110.1, तो अगर सभी का एक जैसा आता तो मतलब सही है। किसका है और 1/30? मतलब जांच करनी पड़ेगी भैया, घटाना पड़ेगा। बात मत करो, सामने देख लो घटाते कैसे। क्या करना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, तो कोई से घटा लो। तो 1/12 माइनस का 1/15। अब डी बराबर, मैंने कहा छोटी संख्या हो तो क्रॉस गुणा कर लिया करो, बड़ी संख्या हो तो एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम ले लो आप चाहो तो एलसीएम किसका लेंगे? दोनों का लेंगे, 12 और 15। अब शॉर्टकट एलसीएम लेने के लिए क्या बताया था मैंने आपको? या तो एलसीएम ऐसे लेंगे हम 12 और 15 का,
एक साथ लेने के लिए इसका याद रख, अलग करो, इसका अलग करो, फिर इनके कॉमन फैक्टर को निकालो। ठीक है, एक दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको शॉर्टकट, क्या बताया था कि दोनों में से बड़ी संख्या को देखो, कौन है, 15 है, 15 का एक बार पहाड़ा पढ़ो। अब उस संख्या को उतनी बार पहाड़ा पढ़ना कि जो दोनों के पहाड़े में आए, कैसे कि 15 कम 15, क्या 12 के पहाड़े में 15 आता है क्या, नहीं आता। 15 दूने 30, क्या 30 12 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। अब देखो 15 के पहाड़े में तो आएगी क्योंकि हम जिसका पहाड़ा पढ़ रहे, 15 तिया 45, तो क्या 45 के पहाड़े में 12 आएगा, नहीं आएगा। 15 चुको 60, क्या 12 के पहाड़े में 60 आता है क्या, आता है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो कितना आया एलसीएम, 60 आया। अब हमें इन्हें हल करना है, कितना आएगा आंसर, 1/60 आएगा। अब हमें क्या करना भैया, जो एलसीएम आया उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, ऊपर वाली संख्या का गुणा करते हैं। तो 60 में किसका भाग देना है, 12 का, 12 पंजे 60, भैया 0 में से गया 0 0, 6 में से गया 6 0, कितना बचा 5, 5 का गुणा कहाँ करना है, ऊपर वाली संख्या में, 5 एकम 5, आगे क्या लगा है माइनस, क्या करना है फिर से एलसीएम में भाग देना है, किसका भाग देना है, नीचे वाली संख्या का यानी कि 15 का। 15 चुको 60, 60, 0 में से 0 गया 0, 60, 6 में से 6 गया 0, कितना बचा 4, 4 का गुणा किसमें करना है, ऊपर वाली संख्या में। दोनों संख्या का एलसीएम लो, जो भी एलसीएम आए, अब उसमें बारी बारी पहले नीचे वाली संख्या का भाग देना है, जो भी आपका भागफल आए उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 60 आया हमारा एलसीएम, 60 में हमने दिया 12 का भाग, 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 का गुणा ऊपर वाली संख्या में किया 5, माइनस था माइनस लगा दिया। 15 का गुणा 60 में किया तो 15 चुको 60, 4 बार गया, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा 1, यानी कि 1/60। थोड़ी सी गलती हो गई रिधिमा, वो भी आ गया था, किससे काट दिया, 1 से ही, अच्छा प्लस कर दिया था, तो प्लस तो 5 और 4 9 होंगे, कि 1 और 1 को 2 को कर दिया था, वो नहीं होगा। दोनों का एलसीएम लेना है, फिर एलसीएम भी नीचे का भाग देना, ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। अब भैया हमें, आप बोलोगे हमें तो ये तरीका नहीं आता, फिर क्या करेंगे, दोनों का कर लो क्रॉस गुणा, तो अब ये संख्या हो जाएगी आपकी बड़ी, कैसे, 15 का गुणा 12 में करोगे तो पहले क्या करते हैं, नीचे नीचे का गुणा दोनों का आपस में, 15 का गुणा 12 में किया तो 15 हम 150 180, 15 का गुणा 12 में करेंगे 180 आएगा, घर जाके देखना आप। फिर क्या करेंगे, 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 एकम 15, बीच में क्या है माइनस, 12 एकम 12, अब इसे हल करेंगे, प्लस माइनस 15 में से गया 12, कितना बचेगा 3/180, इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 छंगे 18, 0 का 0, 1/60। तो दोनों तरीके वही हैं, डी का मान समान आएगा दोनों से, जो आपको उचित लगे। छोटी संख्याओं में क्रॉस गुणा करना है, बड़ी संख्याओं में एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। तो डी का मान कितना आ गया 1/60, कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 11 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है भैया, सूत्र लगा लो, एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा डी कोष्टक बंद, एस एन बराबर, हटाओ ऊपर से करो लंबा जाएगा सवाल, एस एन बराबर एस 11 बराबर n/2, आप यहाँ पर 11 लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सिर्फ n का मान दिया है तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, n का मान कितना 11, 11 के बटे में 2, भैया इस बार तो ये भी नहीं कटेगा, 2 2 गुणा a का मान कितना 1/15, 1/15 प्लस प्लस n का मान कितना 11 माइनस 1 गुणा d का मान कितना 1/60। यहाँ तक तो आ ही गया होगा समझ में, क्या समझ में नहीं आएगा, समान ही तो रखा है 11/2। अब भैया गुणा में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2, 2 के बटे में कुछ नहीं था, हमने मन से 1 लगाया, 15 का गुणा 1 में किया तो 15, बीच में क्या है प्लस, 11 का गुणा 1 में 11 में से 1 गया 10, 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 बटे में कितना है 60। ये देखो भैया S 11 बराबर 11/2, पहले कोष्टक हल होगा, फिर से वही काम होगा। हाँ इसको हल करो फिर से, या तो क्रॉस गुणा लगाओ या फिर एलसीएम लो। तो देखिए भैया कितना सरल है, क्या करना है, दोनों में से बड़ी संख्या को लेना है, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है 15 60,
60 का पढ़ा एक बार पढ़ना, 60 एकम 60, दूसरी बार कौन पढ़ेगा। तो भैया 60 का एक बार पढ़ने पे कितना आया 60। अब देखो क्या 60 15 के पहाड़े में आएगा, 60 क्या 15, 15 4 आर 60, 15 चुकू 60 आता है। तो मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका है। एक तरीका तो ये सीखा हमने 15 60, तरीके ही बता दो। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 में से गया 2 बचा 1, 1 और 0, 2 पंजे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5, 3 5 15, 3 का जाएगा 2 का नहीं जाएगा, 5 एकम 5, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को लिख लो, 3 गुणा 5, 60 के कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये तरीका पढ़ा। क्या करना है पहले जोड़े बनाने हैं कि दोनों में से जो जोड़े बन जाए। तो देखो ये 5 5 को लेके भाग गया, ये 5 गया, ये 3 3 को लेके भागेगा, ये गया 3, बाकी बचा कौन 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 को ऐसे लिख लो, आप कर लो इनका गुणा आपस में। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 दूने 4 और 15 चुक 60। तो एक तरीका ये है आपका एलसीएम लेने का। या फिर शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया कि दोनों में से बड़ी संख्या को देखना है। अब बड़ी संख्या का पहाड़ा सबसे पहले एक बार पढ़ना है, 60 एकम 60। अब 60 को देखना है क्या दोनों संख्याओं में आता है क्या, मतलब कि 60 का पहाड़े में 60 तो आएगा, लेकिन क्या 15 के पहाड़े में 60 आता है क्या, हाँ आता है, 15 चुकू 60, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 60 होगा। अगर एक बार नहीं आता तो फिर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। 60 एलसीएम आया, अब क्या करना है नीचे वाले का भाग देना है। तो 15 का भाग हम देंगे 60 में, 15 चुको 60, 60 में 60 गया तो 0, भागफल कितना आया 4, 4 का गुणा 2 में किया तो 8, बीच में क्या है प्लस, फिर से 60 का भाग किस में देंगे 60 में, नीचे वाली संख्या का भाग नीचे में, नीचे से भाग देना है, एलसीएम में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो कितना है 60, 60 एकम 60, कितने बार गया एक बार, एक का गुणा कहाँ करेंगे ऊपर वाली संख्या में 10 में, 10 एकम 10 आ गया, सबको हटाओ और जोड़ लो। अब इनको ऊपर प्लस प्लस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 11/2 तो ऐसा का ऐसा गुणा 10 और 8 18 बटे का 60। अब जो जो कट रहा है उसको काट लो, 6 तिया 18 और 6 एकम 6 और 0 का 0, और कोई कट रहा है क्या। अब इस 2 से 10 को मत काट देना, ये नीचे नीचे वाली संख्या है, नीचे नीचे का क्या होता है गुणा। तो S 11, 11 तिया 33 और 10 दूने 20, यानी कि 11 पदों का योग कितना आया 33/20। तो क्या आया समझ में आया नहीं आया, उतार लो तो फिर, तो हाँ ना कर दिया करो। तो आज भैया हमने 4 सवाल किए, उम्मीद है कि चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। आए हैं तो भैया सवाल ले जाओ फिर घर के लिए। सवाल नंबर उदाहरण नंबर 11, उदाहरण 11 पेज नंबर 75। जिनके पास किताब नहीं है उनकी मदद में कर देता। 8 3 -2 डॉट 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 22 पदों तक, 22 पदों तक क्या करना है योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। जब सवाल करो तो सोच लेना सामने में ही खड़ा हूं, तो पहले छांटना ए का मान, फिर निकालना डी का मान, हल करके देखना, अनुमान नहीं लगाना, हमें हल करना है कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे, उसके बाद क्या दिया हमें एन का मान, उसके बाद हम सूत्र रखेंगे, और सूत्र में सिर्फ हल ही तो करना हमें। आप यकीन नहीं मानोगे, इससे बड़े बड़े कोष्टक वाले सवाल तीसरी चौथी क्लास में देख लेना, आपके घर में छोटे भाई बहन हो तो 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में बड़े बड़े सवाल, कि हमारी में तो नहीं थे कि बोल मत देना कोई भी ऐसा, ये सभी के में हमने बढ़िया तो रहा, कोई दिक्कत नहीं। सभी स्टूडेंट अटेंडेंस ला के चले जाए भैया।
वैसे तो तुम लुप्पा छुपी खेलते हो, लुकड़ा लई। सभी स्टूडेंट अपने प्रेजेंट एब्सेंट लगा के चले जाए। ठीक है, टेक केयर, बाय केयर, जो भी है अच्छा है।